Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के जो एंटागोनिस्टिक वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं। साथ में ही हम दोनों का रेगुलेशन देखेंगे। साथ में ही हम देखेंगे इंसुलिन की प्रेजेंट में ग्लूकोज को सेल तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये आपके प्लांट फिजो में आते हैं। ओके, सेल बायो का भी टॉपिक है ये, ठीक है। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं आपके अग्नाशय, जो कि एक संयुक्त ग्रंथि है जिसका कुछ पार्ट अंतःस्रावी, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन एंड बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। तो उसमें 3 हार्मोन आपको सीक्रेट होते हुए दिखाई देंगे। एक होता है अल्फा सेल्स के द्वारा जिसे बोलते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन, दूसरा होता है बीटा सेल्स के द्वारा जिसे बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, एक होता है डील सेल्स के द्वारा जिसे बोलते हैं सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। यहाँ पे बात करेंगे ओनली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन। अगर आप किसी एक हार्मोन के फंक्शन से याद कर लेते हैं तो दूसरे हार्मोन के ओबियसली खुद ही याद हो जाएंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या है? इट इज ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड ऑफ 29 अमीनो एसिड रेजिड्यूज। तो सीधी श्रृंखला होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है, जिसमें आपके 29 अमीनो अम्ल मिल कि ये चेन बनी होती है आपकी। इसके इफेक्ट की बात करें तो इंसुलिन के जस्ट अपोजिट इसके इफेक्ट होते हैं, यानी कि वर्क होते हैं। वही देखेंगे हम। सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं ग्लूकागॉन के। हमने स्ट्रक्चर से देख लिया कैसी लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें इसके कितने हैं आपके 29 अमीनो एसिड रेजिड्यूज से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शंस से बात करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है इसकी जो आपको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी काम आती है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस जहाँ पे वर्ड आए उसका मतलब है टूटना, नियो जहाँ पे आ जाए उसका मतलब है नया बनना, और ग्लाइको आ जाए तो उसका मतलब है ग्लाइकोजन, अगर ग्लूको आ जाए तो उसका मतलब है ग्लूकोजन, ठीक है, ग्लूकोज सॉरी, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक है, सॉरी ये ग्लूकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्लाइकोजन का टूटना और वो क्या बनाना, ग्लूकोज बनाना। दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइको ये आपका क्या है, प्रीफिक्स है। अगर ये प्रीफिक्स लग जाता है तो ग्लाइको मतलब है ग्लाइकोजन और जेनेसिस यानी कि निर्माण होना। तो ग्लाइकोजन का बनना ये लिवर में बनेंगे, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको ये प्रीफिक्स है ग्लूकोज का, नियो यानी कि नया बनना, जेनेसिस यानी निर्माण। तो ग्लूकोज का नया निर्माण होना, ये भी कहाँ बनेंगे आपके, ये नॉन फैट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज से आपके पायरूविक एसिड जो बनता है प्रोसेस उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब इन टर्म में ये याद करने के बाद में आपको ग्लूकागॉन के फंक्शन है वो आराम से याद कर सकते हैं आप। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना और ग्लूकोज का बनना, इस प्रोसेस को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि ग्लूकोज से वापस से ग्लाइकोजन बनवाना, उस प्रोसेस को ये डिक्रीज कर देता है। तीसरा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया निर्माण करवाता है ये। तो इन तीनों फंक्शन से आप देख सकते हैं ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है ब्लड स्ट्रीम में आपकी जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, क्योंकि तीनों वर्ग यही काम कर रहे हैं, ग्लूकोज बनवा रहे हैं। दूसरा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लाइकोलाइसिस को डिक्रीज कर देता है। ग्लाइकोलाइसिस फंक्शन होता है आपके ग्लूकोज से पायरूविक एसिड बनना। अब ये डिक्रीज कर रहा है तो यानी कि ग्लूकोज वहां पड़ा रहेगा तो आपकी इंक्रीज होगा ही सही। ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लिवर, ये लिवर से ग्लूकोज की रिलीव को इंक्रीज करवा देता है। तो ये सभी 4-5 फंक्शन देखें, इन सबको कंपोजिट करके देखें तो ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन होता है हाइपरग्लाइसिक हार्मोन बोल सकते हैं इसे, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करवा रहा है। तो ये याद हो गया। तो अब इंसुलिन इसके जस्ट अपोजिट वर्क करेगा, यानी कि वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को कम करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको देखनी है इंसुलिन की स्ट्रक्चर, इंसुलिन कैसे आपको बनेगा, किस तरह से बनता है वो देखनी चाहिए सबसे पहले। तो देखते हैं हम इंसुलिन में आपको कैसे मिलता है। सबसे पहले वो प्री प्रो इंसुलिन के फॉर्म में मिलेगा, फिर वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में आएगा, और सबसे लास्ट में वो इंसुलिन यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन में आएगा। प्री प्रो इंसुलिन कह सकते हो, ये आपका
प्रीकर्सर है। किसका? आपकी इंसुलिन का प्रीकर्सर है प्री प्रो इंसुलिन। इसमें आप देख सकते हो एक ए चेन है, दूसरी बी चेन यहाँ पे देख सकते हो, और तीसरी है जो सबसे लॉन्ग चेन है वो सी चेन है। इससे इन तीनों को कंपोजिट फॉर्म से आप बोल रहे हो प्री प्रो इंसुलिन। तो ये 110 अमीनो अम्ल के रेजिड्यूज से मिलकर बनी होती है। 110 अमीनो अम्ल जब मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ में पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तब आपको ये प्री प्रो इंसुलिन मिलती है। तो यहाँ पे बी चेन आप देख सकते हो, बी चेन पे एक एन टर्मिनल सिग्नल पेप्टाइड है, ठीक है, और ये एन टर्मिनल पे है। और ये प्रोटीन सॉर्टिंग में आपके टर्मिनल जो होते हैं बहुत सिग्निफिकेंस होते हैं, कौन सा एन टर्मिनल है कौन सा सी टर्मिनल है, ये प्रोटीन को पहुंचाने का काम करते हैं। तो बी चेन पे यहाँ पे एन टर्मिनल है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, ये एन टर्मिनल को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। इसे हटाने के बाद में आपको मिल जाएंगे प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन में देखिए आपको सल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेंगे। ये हमारी क्या है, बी चेन है, जो मुझे पेन लेने दीजिए, ठीक है। ये प्रो इंसुलिन मिल गया है जिसमें हमारे पास ये क्या है, ये बी चेन है, और ये हमारी क्या है, ए चेन है, ठीक है, ये ए चेन है। अब यहाँ पे देखिए एक ही चेन पे जो सल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रा सल्फाइड बॉन्ड। अगर दो अलग अलग चेनों पे मिल रहे हैं, जैसे बीच में मिल रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं इंटर सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे दो पेयर तो इधर देखने को मिल रही है, यानी कि 4 सल्फाइड बॉन्ड ए और बी जो बी चेन दोनों को जोड़ते हैं, जबकि ए चेन पे 2 सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि एक पेयर ए चेन पे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रो इंसुलिन के बाद में क्या होगा, गोल्जी एपरेटस में प्रो इंसुलिन को वापस से इसका डाइजेशन किया जाएगा, और अब की बार आपके सी पेप्टाइड है वो बिल्कुल रिमूव कर दिया जाएगा। तो सी पेप्टाइड हटने के बाद में आपको एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आप इंसुलिन देख सकते हैं। ये आपकी क्या है, बी चेन है, और ये आपकी जो ए चेन है। इन दोनों चेनों को जो जोड़ रहे हैं वहाँ पे कितने हैं, 4 सल्फाइड बॉन्ड हैं, बीच में देख सकते हैं, जबकि एक इस ए चेन पे जो मिल रहा है वो एक्स्ट्रा 2 सल्फाइड बॉन्ड हैं, यानी कि 2 पेयर तो ये हो गए और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है। अब आपको जो इंसुलिन मिल रहा है वो एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन सबसे पहले जो देखे थे वो कैसे थे, प्रीकर्सर थे, वो इनएक्टिव फॉर्म थे। हमने यहाँ पे क्या किया है, इनको कुछ पैटर्न चेंज किया है। किस तरह से किया है, सबसे पहले हमने एन टर्मिनल को हटा दिया है, उसके बाद में हमने क्या किया है, सी पेप्टाइड को हटा दिया है। अगर एक ही चेन पे सल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर सल्फाइड बॉन्ड। 2 अलग अलग चेन को जब बांध के रखते हैं सल्फाइड बॉन्ड, उन्हें बोलते हैं इंटरमोलिकुलर सल्फाइड बॉन्ड। आई गेस आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी। हमारे पास में एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन आ गया। अब हम इसके फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन ग्लूकागोन के आते हैं तो जस्ट अपोजिट इसके फंक्शन होंगे। यहाँ पे इंसुलिन लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, वो क्या कर रहा था, ग्लूकागोन वो इंक्रीज कर रहा था ग्लूकोज लेवल को। इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इंसुलिन क्या इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजन के टूटने को इनहिबिट करता है ताकि आपकी ग्लूकोज नहीं बढ़े। दूसरा इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का नया निर्माण जो लिवर में होता है उसे भी इनहिबिट करके रखता है। स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का जो निर्माण है उसे स्टिमुलेट करता है, किसमें, लिवर में कर सकता है या फिर स्केलेटल मसल सेल्स में कर सकता है। इट इनहिबिट्स लिपोलाइसिस, यानी कि लिपिड्स के विखंडन को भी इनहिबिट करता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, सेल में ग्लूकोज को पहुंचवाता है, यानी सेल्स को काम करने के लिए ग्लूकोज अवेलेबल करवाएगा, ठीक है। अगर सेल को ग्लूकोज मिलता रहेगा तो उस कंडीशन में आपकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता रहेगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ओके, तो इसके फंक्शन क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, और लिपोलाइसिस को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, और ग्लूकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस सॉरी ग्लूको नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन के निर्माण को ये स्टिमुलेट करवाता है। ओके, अब हम देखेंगे अपटेक, यानी कि इंसुलिन की प्रेजेंट में सेल को किस तरह से आप ग्लूकोज पहुंचाते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं से थोड़ा सा लेट मी एंटर पॉइंट। ओके, अब देखिए, जब इंसुलिन आपका एब्सेंट है तब आपकी ग्लूकोज है वो सेल में एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि
इंसुलिन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज के एटम है बाहर पड़े हुए हैं, और ये आपकी मसल सेल है, कौन सी, स्केलेटल मसल है, यहाँ पर एडिपोज सेल है। इसके अंदर जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो एटम्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ग्लूट, यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और उसके जो आइसोफॉर्म होते हैं वो 1 से लेकर 14 तक मिल सकते हैं, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 13, ग्लूट 14 तक। ठीक है, ग्लूट 4 का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड करना और आपकी ग्लूकोज को एक चैनल प्रदान करना ताकि वो सेल के अंदर आ जाए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसमें आपकी ग्लूकोज पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इंसुलिन नहीं है, उस कंडीशन में आपके ग्लूट 4 कैसे हैं, इनएक्टिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए इंसुलिन जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करता है, पहले आपकी फर्स्ट में बाइंड करने के बाद में ये कैस्केडेशन प्रोसेस शुरू करते हैं, और उस कैस्केड प्रोसेस के बाद में जो सेक्रेटरी वेसल में आपकी जो ग्लूट 4 है, 2 ग्लूट 4 यहाँ पे देख सकते हो, ये जो अटैच है कैस्केड प्रोसेस के द्वारा सेक्रेटरी वेसिकल्स को क्या कर दिया जाएगा, विखंडित कर दिया जाएगा, और विखंडित करने के बाद में आपकी ग्लूट 4 है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और थर्ड प्रोसेस के द्वारा वो क्या होंगे, एक्सोसाइटिस होंगे, और एक्सोसाइटिस होके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाउंड होंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाउंड होने के बाद में वो आपकी ग्लूकोज को अंदर चैनल प्रदान करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हो रहे हैं, ये बाउंड हो रहे हैं, ये बाउंड हो रहा है, यहाँ से आपकी ग्लूकोज को अब अंदर लिया जा रहा है, ये बाउंड हो रहा है, यहाँ से भी ले लिया जाएगा। तो पहले क्या हुआ है, रिसेप्टर से बाइंड हुआ है, दूसरे में कैस्केडन प्रोसेस हुआ है, और आपके सेक्रेटरी वेसल्स को क्या किया, विखंडित किया गया, ग्लूट 4 रिमूव हो गया है, और वो रिमूव होके थर्ड प्रोसेस के द्वारा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड कर गया है। और बाउंड करने के बाद में अब आपको ग्लूट 4 है वो क्या कर रहा है, आराम से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे आराम से देखिए। तो ये इंसुलिन की प्रेजेंट में है, और ट्रांसपोर्टर कौन है, ग्लूट, जिसके आइसोफॉर्म मिलते हैं 1 से लेके 14 तक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही देखा गया है, जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कैस्केडेड प्रोसेस के बाद में ग्लूट 4 फ्री हो जाएंगे, वो मेम्ब्रेन से बाउंड करेंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से ग्लूकोज को अंदर आपकी सेल तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए इंसुलिन की प्रेजेंट में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसा होता है, कम होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल है आपका इंक्रीज होता रहेगा, उस कंडीशन में आपकी क्या होगा, डायबिटीज़ होगी। अब हम रेगुलेशन देखते हैं किस तरह से रेगुलेट किए जाते हैं, कब कौन सीक्रेट होना है, कब कौन ऑफ होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन देखिए, जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज लेवल कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ग्लूकागॉन सीक्रेट होगा, और ये इंड्यूस करवाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। इन टर्म में पहले ही बता चुका हूँ, ये करवाएगा ग्लूकोज लेवल को बढ़वाएगा। ठीक है, और जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में ये कंटिन्यू, अगर जैसे ही नॉर्मल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा होने लगेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, तब क्या होगा, आपकी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होगी, और ये कंडीशन इनहिबिट करेगी ग्लूकागॉन। आपकी कौन सी सेल से सीक्रेट हो रहा था, ये एल्फा सेल से। तो एल्फा सेल्स को इनहिबिट करेगी कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि हमारे लिए एबनॉर्मल है, अब इससे हार्मोन को सीक्रेट मत कीजिए। तो इसे इसके रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं जैसे ही आपके हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन आती है। इसी तरह से इंसुलिन कब सीक्रेट होगा, जब आपके हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो रहा है, उस कंडीशन में आपकी इंसुलिन आएगा और वो सेल्स तक उसे ट्रांसपोर्ट करने लगेगा, और सेल काम करने के लिए ग्लूकोज लेने लगेंगे। उस कंडीशन में आपके क्या होगा, ये प्रोसेस होंगी, ग्लाइकोजेनेसिस होगी, लिपोजेनेसिस होगी, और जो ये प्रोसेस हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसे कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कम हो गया आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉल होगा, और इफ कंटिन्यूटी फॉल, जैसे ही कम होने लगेगा, नॉर्मल तक तो ठीक है, जैसे ही नॉर्मल से और ज़्यादा कम होने लगा, उस कंडीशन में आपके कौन सी कंडीशन होगी, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन होगी। और हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन क्या इनहिबिट करेगा, रिलीज ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और ये अब बोलेगा आपकी बीटा सेल्स को, बीटा सेल्स ही तो होता है, बीटा सेल्स को बोलेगा कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, अब इसे आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो जो हमारे लिए एबनॉर्मल कंडीशन है, प्लीज़ मत कीजिए। अब आपकी बीटा हार्मोन सेल्स को बोलता है कि आपके द्वारा जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है उसे बंद कर दीजिए। इस कंडीशन में दोनों का रेगुलेशन होता है, कौन कैसे ऑफ होना है, कब ऑफ होना है।
कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, ठीक है। आई होप गाइस आपको इन दोनों के एंटागोनिस्टिक वर्क हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक्स। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।